हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पावर लिमिटेड एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि पावर लिमिटेड एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है। देखो, मान लो कि कोई इंजन है जो टीई जितना टॉर्क जनरेट करता है। ठीक है। अभी ये जो टॉर्क है वो क्लच में से ट्रांसफर होते हुए आगे ट्रांसफर होगा ट्रांसमिशन में, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट में, उसके बाद डिफरेंशियल में, और डिफरेंशियल के बाद एक्सेल, और एक्सेल से लेके व्हील तक। ठीक है। इंजन जितना भी टोटल टॉर्क जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो वो टॉर्क, ये पूरी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके रोटेटिंग पार्ट्स की कुछ इनर्शिया होगी। तो हर एक पार्ट्स में कुछ ना कुछ इनर्शिया की वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क जो वहां पे लॉस हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद फाइनल टॉर्क यहाँ पे व्हील तक पहुंचेगा। मतलब कि इंजन जो टॉर्क जनरेट करता है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ टॉर्क यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की इनर्शिया की वजह से लॉस हो जाएगा और कुछ टॉर्क यहाँ पे व्हील तक पहुंचेगा। ठीक है। जिसकी वजह से हम यहाँ पे एफ एक्स यानी कि ट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। मतलब कि पावर लिमिटेड एक्सेलरेशन के अंदर हम ट्रैक्टिव फोर्स का इक्वेशन यहाँ पे हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि मान लो कि इंजन जो है वो टीई जितना टॉर्क जनरेट कर रहा है। ठीक है। ये जो टॉर्क है वो आगे ट्रांसफर होगा क्लच के अंदर, जिसको हम बोलेंगे टीसी। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि टॉर्क अवेलेबल एट क्लच। ठीक है। क्लच पे कितना टॉर्क आएगा? क्लच पे टॉर्क आएगा टीसी इज इक्वल टू इंजन जितना टॉर्क जनरेट करता है वो माइनस आईई इंटू अल्फा। ठीक है भाई, आईई इंटू अल्फा क्या है? तो आईई उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ इंजन पार्ट्स। ठीक है। मतलब कि इंजन के जितने भी रोटेटिंग पार्ट्स है उसकी एनर्जी, उसकी इनर्शिया। ठीक है। सिमिलरली अल्फा ही क्या है? तो ये हो गया रोटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। रोटेशनल एक्सेलरेशन, ये हो गया रोटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। और आईई इंटू अल्फा ही क्या है? तो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से टॉर्क जो है उसकी वैल्यू होती है आई इंटू अल्फा। ठीक है। ये है टॉर्क, आई इंटू अल्फा टॉर्क ही है। ठीक है। इंजन ने जो टॉर्क जनरेट किया उसमें से इंजन के रोटेटिंग पार्ट्स में इतना टॉर्क आई ई इंटू अल्फा ही लॉस हो जाता है। तो इतना जो टॉर्क है वो हमें यहाँ पे क्लच पे मिलेगा। ठीक है। अभी ये जो टॉर्क है आगे ट्रांसफर होगा ड्राइव शाफ्ट पे, प्रोपेलर शाफ्ट पे। ठीक है। और ये यहाँ पे गियर बॉक्स के अंदर से पास होगा। अभी गियर बॉक्स का फंक्शन हमें पता है कि गियर बॉक्स जो है वो टॉर्क वेरी करता है, यानी कि टॉर्क की वैल्यू को चेंज करता है बाय मल्टीप्लाई विद द गियर रेशियोज, है ना। यहाँ पे ट्रांसमिशन में क्या होगा कि गियर रेशियो के साथ जो क्लच में से जो टॉर्क आ रहा है, ठीक है, उसको वो गियर रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो बाद में यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट पे ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे कि टॉर्क अवेलेबल एट ड्राइव शाफ्ट। ठीक है। ड्राइव शाफ्ट यानी प्रोपेलर शाफ्ट। तो ये हो गया टीडी। ठीक है। तो टीडी क्या होगा? तो टीडी की वैल्यू होगी टीसी, मतलब क्लच में से जो टॉर्क आ रहा है वो, माइनस आई टी इंटू अल्फा ई। ठीक है। देखो भाई, आई टी क्या है? तो आई टी है ट्रांसमिशन की, मतलब गियर बॉक्स, है ना। गियर बॉक्स में गियर्स होते हैं, तो गियर्स भी रोटेटिंग पार्ट्स है, तो उसकी इनर्शिया माई इंटू अल्फा ई रोटेशनल एक्सेलरेशन। और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? एन टी, यानी कि गियर रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे एन टी है गियर रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है। ओके, यहाँ पे एन टी जो है उसको हम बोलेंगे गियर रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन। अभी देखो यहाँ पे एन टी को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, और यहाँ पे टी सी इंटू एन टी माइनस आई टी इंटू अल्फा ई इंटू एन टी। ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अभी ये जो टॉर्क है, मतलब कि शाफ्ट पे, ड्राइव शाफ्ट पे जो टॉर्क आया वो आगे ट्रांसफर होगा कहाँ पे? एक्सल पे। ठीक है। एक्सल पे ट्रांसफर होगा आगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको टी ए। लेकिन वो यहाँ पे पास किस में से होगा? फाइनल ड्राइव में से। ठीक है। अभी फाइनल ड्राइव जो है वहां पे परमानेंट स्पीड रिडक्शन होती है। ठीक है। वहां पर भी गियर रेशियो होता है, उसको हम एन एफ कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे अवेलेबल एट टॉर्क अवेलेबल एट एक्सल। ठीक है। एक्सल पे कितना टॉर्क होगा? तो उसको हम बोलेंगे टी ए। टी ए इज इक्वल टू होगा टी डी
ठीक है, मतलब कि जो ड्राइव शाफ्ट का टॉर्क यहाँ पे माइनस आई डी इंटू अल्फा डी। ठीक है, आई डी क्या है, मतलब कि वो भी है इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ ड्राइव शाफ्ट। अल्फा डी हो गया रोटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ड्राइव शाफ्ट। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, एन एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फाइनल ड्राइव रेशियो के साथ। तो यहाँ पे हम एन एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट निकाल देंगे, तो हो जाएगा टी डी इंटू एन एफ माइनस आई डी इंटू अल्फा डी इंटू एन एफ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि भाई व्हील पे कितना टॉर्क होगा, तो टॉर्क एट व्हील। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई टॉर्क एट व्हील, व्हील पे कितना टॉर्क ट्रांसफर होगा। सो टॉर्क एट व्हील वो क्या होगा, तो वो होगा एफ एक्स इंटू आर इज इक्वल टू जो एक्सेल पे जो टॉर्क आएगा वो टी ए। ठीक है, माइनस व्हील की इनर्शिया। ठीक है, व्हील की इनर्शिया की वजह से कुछ टॉर्क वो भी यहाँ पे कंज्यूम होगा, लॉस होगा, तो उसको हम बोलेंगे आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू। ओके, सो यहाँ पर से भी हम एक्सेल देखो, यहाँ पे टॉर्क एट एक्सेल की वैल्यू क्या होगी, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टी ए इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू आर माइनस आई डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड, तो वो हो जाएगा प्लस आई डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू। ओके, सो टी ए इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू आर प्लस आई डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ये भी वैल्यू है एक्सेल पे जो टॉर्क है उसकी, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आई डी इंटू एन एफ माइनस आई डी इंटू अल्फा डी इंटू एन एफ। ठीक है, हो गया। अभी देखो यहाँ पे आगे अभी इक्वेशन पूरा डिराइव करना है। ठीक है, सो सबसे पहले ये जो सारे इक्वेशन है हम यहाँ पे मैं साइड में लिख लेता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन था वो क्लच पे जो टॉर्क है वो है, तो क्लच पे जो टॉर्क था वो क्या था कि टी ई माइनस आई ई इंटू अल्फा ई। सिमिलरली ड्राइव शाफ्ट पे जो टॉर्क था उसकी वैल्यू थी टी सी, यानी कि क्लच का टॉर्क, क्लच पे जो टॉर्क है वो माइनस आई टी इंटू अल्फा ई और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे एन टी। सो यहाँ पे क्या था कि टी सी इंटू एन टी माइनस आई टी इंटू अल्फा ई इंटू एन टी। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन था। थर्ड इक्वेशन कौन सा था हमारे पास कि एक्सेल का टी ए वाला, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा इक्वेशन कि टी ए इज इक्वल टू क्या था, एफ एक्स इंटू आर प्लस आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी माइनस आई डी इंटू अल्फा डी और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे एन एफ। ठीक है, देखो अभी एफ एक्स इंटू आर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या था, एफ एक्स इंटू आर देख लो कि मान लो कि ये है हमारा व्हील। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगी ट्रैक्टिव फोर्स एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रैक्टिव फोर्स एफ एक्स, व्हील का जो रेडियस है आर। सो परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम टॉर्क ही बोलेंगे ना, एफ एक्स इंटू आर। और यही टॉर्क एक्सेल पे आने वाला था, यहाँ पर एक्सेल से टॉर्क व्हील पे आने वाला था। सो एफ एक्स इंटू आर ये टॉर्क है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है आगे। सो देयर फॉर सबसे पहले एन एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी डी इंटू एन एफ। ठीक है, माइनस आई डी अल्फा डी एन एफ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो आई डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू है वो यहाँ पे हम राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो क्या होगा, सो एफ एक्स इंटू आर इज इक्वल टू टी डी। ठीक है, टी डी इंटू एन एफ माइनस आई डी अल्फा डी और एन एफ। ओके, अभी देखो यहाँ पे टी डी की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में से, वो यहाँ पे हम टी डी की जगह पे रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट में टी सी इंटू एन टी। ठीक है, टी सी इंटू एन टी माइनस आई टी इंटू अल्फा ई इंटू एन टी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और एन एफ इंटू एन एफ। ठीक है, ये जो पूरा इक्वेशन है वो सिर्फ टी डी की जगह पे लिखा है मैंने। ठीक है, बाकी पीछे माइनस आई डी अल्फा डी और एन एफ, यहाँ पे माइनस आई डब्ल्यू अल्फा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर से मैंने उसको राइट साइड लेके चले गए थे हम। सो माइनस आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एन एफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को निकालेंगे, सो इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे होगा टी सी इंटू एन टी इंटू एन एफ। ठीक है, माइनस आई टी इंटू अल्फा ई इंटू एन टी इंटू एन एफ। ठीक है, माइनस आई डी अल्फा डी एन एफ माइनस आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू। ठीक है ना।
अभी देखो सिर्फ क्या किया मैंने यहाँ पे कि टीडी की जो वैल्यू थी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में से, वो यहाँ पे मैंने टीडी की जगह पे रख दी, फिर एनएफ को ब्रैकेट निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया हर एक टर्म के साथ। इसके बाद अभी टीसी की वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 में से टीसी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे टीसी की जगह पे लिखेंगे। सो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टीई, ठीक है, माइनस आई ई इंटू अल्फा ई, ठीक है, टीई आई ई इंटू अल्फा ई ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे एन टी एफ मैंने एक साथ, ठीक है, एन टी एन एफ की जगह पे एक ही टर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन टी एफ, ठीक है, पूरा माइनस। सिमिलरली यहाँ पे होगा बाकी सारे जो टर्म है एज इट इज ही लिखने यहाँ पे आई टी अल्फा ई, अभी एन टी इंटू एन एफ की जगह पे एक ही टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एन टी एफ, ठीक है। एन टी एफ क्या है, वो ओवरऑल गियर रेशियो है, ठीक है, ट्रांसमिशन गियर रेशियो मल्टीप्लाई विद द फाइनल ड्राइव गियर रेशियो, तो मतलब वो ओवरऑल गियर रेशियो हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे होगा आई डी इंटू अल्फा डी इंटू एन एफ, ठीक है, माइनस आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू, ओके। सिमिलरली अभी यहाँ पर से भी ब्रैकेट निकालेंगे और एन टी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा टी ई इंटू एन टी एफ, ठीक है, माइनस आई ई इंटू अल्फा ई इंटू एन टी एफ, ठीक है, माइनस आई टी माइनस आई टी इंटू अल्फा ई इंटू एन टी एफ माइनस आई डी इंटू अल्फा डी इंटू एन एफ माइनस आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है, हो गया। अभी देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सबसे पहले टी ई इंटू एन टी एफ, ठीक है, सबसे पहला वाला टर्म। अभी यहाँ पे देखो माइनस, सारे जो टर्म्स हैं उनमें से माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल देंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे ब्रैकेट में सभी जो सारे टर्म्स है वो प्लस हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे आई ई इंटू अल्फा ई इंटू एन टी एफ, ठीक है, ये जो टर्म है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस आई टी इंटू अल्फा ई इंटू एन टी एफ, ठीक है, ये जो सारे टर्म्स है वो पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस आई डी अल्फा डी एन एफ, ठीक है, और उसके बाद प्लस आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू, ओके। ये सारे जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, हो गया, ठीक है। अभी देखो उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो जो अल्फा ई है उसकी वैल्यू क्या होगी, सो इंजन जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है इंजन का वो है अल्फा ई, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन जो है तो उसका जो गियर रेशियो हो है एन टी, फिर प्रोपेलर शाफ्ट या फिर ड्राइव शाफ्ट, ठीक है, तो उसकी जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है वो है अल्फा डी, ठीक है। फाइनल ड्राइव जो है उसकी जो उसका जो रेशियो है वो है एन एफ, और व्हील जो है उसकी रोटेशनल एक्सेलरेशन है अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हम एन टी इंटू अल्फा डी करेंगे, ठीक है, मतलब कि जो ड्राइव शाफ्ट का जो एक्सेलरेशन है और मतलब गियर रेशियो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू अल्फा ई जितनी होगी, ठीक है। और सिमिलरली अल्फा डब्ल्यू इंटू एन एफ करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी अल्फा डी जितनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं कि अल्फा ई की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा ई की वैल्यू यहाँ पे होगी एन टी मल्टीप्लाई विथ अल्फा डी, ठीक है। और सिमिलरली अल्फा डी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगा एन एफ मल्टीप्लाई विथ अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम अल्फा डी की जो वैल्यू है यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, तो अल्फा ई की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा ई की वैल्यू होगी यहाँ पे एन टी इंटू एन एफ मल्टीप्लाई विथ अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी हमें अल्फा ई है उसको हम रिप्लेस करेंगे एन टी एफ अल्फा डब्ल्यू से, ठीक है, और जो अल्फा डी है उसको हम रिप्लेस करेंगे एन एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू से, ओके। सो देयर फॉर यहाँ पे आगे क्या होगा, देखो नेक्स्ट यहाँ पे हो लिख सकते हैं हम कि टीई इंटू एन टी एफ माइनस, ठीक है, अभी यहाँ पर से देखो आई ई और आई टी, ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे अल्फा ई एन टी एफ है, यहाँ पर भी अल्फा ई एन टी एफ है, तो यहाँ पे मतलब कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि आई ई प्लस आई टी, ठीक है, और अल्फा ई की जगह पे वैल्यू लिखेंगे एन टी एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एन टी एफ। अभी देखो
एन टी एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है, ये मैंने अल्फा ई की जगह पे यहाँ पे लिखा है, और एक एन टी एफ ऑलरेडी है तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर टी एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये पूरा टर्म है, यहाँ पर से मैंने अल्फा ई एन टी एफ और अल्फा ई एन टी एफ को कॉमन निकाला, तो बाकी रहेगा आई ई प्लस आई टी, ठीक है, और अल्फा ई की जगह पे मैंने वैल्यू डाल दी यहाँ पे एन टी एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू, तो हो जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर टी एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है। प्लस सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे वैल्यू होगी आई डी, ठीक है, आई डी, और अल्फा डी की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगा एन एफ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा एन एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू, हो गया। अभी देखो ऑलरेडी एन एफ है, दूसरा एन एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा एन स्क्वायर एफ, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है, हो गया। ये जो इक्वेशन किसका था, तो एफ एक्स इंटू आर, ठीक है, एफ एक्स इंटू आर। तो अभी यहाँ पर से मैं आर जो है, ठीक है, तो आर को यहाँ पर से मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन जो है वो हमारा ट्रैक्टिव फोर्स का एफ एक्स का क्या होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू टी ई इंटू एन टी एफ डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे होगा आई ई प्लस आई टी, ठीक है, एन स्क्वायर टी एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू प्लस प्लस ठीक है, प्लस आई डी इंटू एन स्क्वायर एफ इंटू अल्फा डब्ल्यू प्लस आई डब्ल्यू इंटू अल्फा डब्ल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, होल डिवीजन, ठीक है, होल डिवीजन डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फाइनल इक्वेशन।